जय हिंद। मैं अंकित, आप सबका एक इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। आज का लेक्चर हम लोग कंटिन्यू करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं सिनोनिम्स में। अगला है हमारा ट्राइट, TRITE, ट्राइट। ट्राइट का मतलब होता है घिसा पिटा। तो घिसा पिटा नहीं था ऐसे, हाँ कम चलाऊं, घिसा पिटा है, कॉमन प्लेस। इसका जो सिनोनिम दिया था कॉमन प्लेस दिया था। ऐसे कॉमन प्लेस से अलग अलग तोड़ के देखने लग रहा है कोई कॉमन जगह, मतलब जो हाँ सब कोई सामाजिक जगह है भाई, सब कोई आएगा जाएगा। कॉमन प्लेस अगर तोड़ के देखें तो कॉमन अलग है, प्लेस अलग है ना, लेकिन ऐसा है नहीं। ट्राइट का मतलब होता है घिसा पिटा या फिर ऐसा ही, कॉमन प्लेस इसका मतलब ही होता है। अगला है डेरिजन। डेरिजन डेरिजन का मतलब क्या होता है? डेरिजन का मतलब किसी को चिढ़ाना या किसी का मजाक उड़ाना, किसी का हास्य, ऐसे कैसे किसी का मजे लेना, काटना। इसका दिया गया था रेडिक्यूल। रेडिक्यूल का मतलब यही होता है, कोई अगर हम लोग मैटर पे बोलते हैं कि बड़ा रेडिकुलस मैटर है या रेडिकुलस पर्सन है, मतलब तुरंत चिढ़ जाता है या फिर कोई इसको चिढ़ा सकता है, इसका मजाक उड़ा दिया जाता है, ऐसा कोई बड़ा रेडिकुलस सिचुएशन है, ठीक है। तो रेडिकुल का मतलब किसी का मजाक उड़ा देना ऐसा ऐसा करके, ठीक है। कैसा कैसा करके? ऐसा ऐसा करके। अगला है ओनस। हमारे भोजपुरी में एक टर्म है अनस। अनस का मतलब होता है परेशान करना। जैसे हम अनसा गए हैं, मतलब हम अनसा गए हैं, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे, ठीक है, तो अनस कहते हैं। लेकिन ये ओनस, ओनस का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अगला है मतलब जिम्मेदारी। जिम्मेदारी अगर है कैंटेंकरस, CANTANKEROUS, कैंटेंकरस। CETAN है भाई, CANTANKEROUS। कैंटेंकरस का मतलब क्या होता है बताइए? जॉन एलियट साहब की एक शायरी याद आ रही मुझे। जॉन एलियट साहब कहते हैं कि हर बार कहा दिल से चल भूल जाओ उसे, हर बार कहा दिल से चल भूल जाओ उसे, हर बार दिल ने कहा तुम दिल से नहीं कहते। क्या है? कैंटेकरस का मतलब होता है क्वेरलसम, मतलब झगड़ालू इंसान। अगर कोई इंसान झगड़ालू है तो उसको मतलब कहते हैं क्वेरलसम। क्वेरल मतलब आप भी जानते होंगे, क्वेरल, क्वेरल और सम लगा देंगे, मतलब कुछ कुछ झगड़ा करता है, क्वेरल और सम, कैंटेकरस, ठीक है, इसका मतलब है। अगला है लग्जरिएंट। यहां पर लिख देते हैं LU, लिखने लायक नहीं रहा, इतना गलती हो गया। LUXIXU, लग्जरिएंट, RIANT। भाई साहब ये गलती क्यों हो रहा है मेरे से इतना? LUXURI, ठीक है। हाँ अब बताइए, तो तक हम मिटा लेते हैं। लग्जरिएंट का मतलब क्या होता है? ऐसा ऐसा लग रहा है क्या लग्जरी मतलब बहुत ही लग्जरी, बहुत ही विलास होता ना, ये लग्जरी गाड़ी है, ये लग्जरी इंसानी लग्जरी है, इनका जिंदगी लग्जरी है, वो नहीं है। ये लग्जरिएंट का मतलब क्या होता है बताइए? इसका मतलब क्या होता है बताइए? यूं समझ लीजिए पॉसिटी का ठीक उल्टा है। पॉसिटी, इसी बहाने आपको पॉसिटी याद हो जाएगा। पॉसिटी मतलब किसी चीज की कमी, शॉर्टेज, और ये क्या हो गया? प्रचुर मात्रा, मतलब एनफ। हालांकि दिया क्या गया था इसमें? एबंडेंट, ABUNDANT, एबंडेंट। ये दिया गया था मतलब प्रचुर, पर्याप्त, बहुत, जरूरत से ज्यादा। अगला है सफिशिएंट। सफिशिएंट का एनफ है, आपको पता है? सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त, यही है एनफ। अरे ये तो एक जैसा है। लग्जरिएंट मतलब एबंडेंट, सफिशिएंट, एनफ। सफिशिएंट पर लिख दें, चलिए लिख देते हैं, वरना कोई बोलेगा कि, हालांकि बहुत कॉमन वर्ड है। सफिशिएंट का मतलब होता है एनफ। कोई बोलेगा कि लिखते नहीं है, इतना ज्यादा तेज हो रहा है, नहीं तेज नहीं हो रहा भाई। सफिशिएंट का मतलब एनफ। अगला है मीक। हाँ ये थोड़ा कुछ यूनिक वर्ड्स हैं जो लग सकते हैं आपको। मीक मतलब होता है जो दब दब के रहे, दब्बू। इसका मतलब है दब्बू, मतलब जो सबसे दब दब के रहे, उसको सबमिसिव। इसका सबमिसिव भी एक वर्ड है जो सिनोनिम है, सबमिसिव। हाँ सबमिसिव का मतलब भी दब्बू होता है, सब मिसयूज, मतलब सब लोग इसका मिसयूज करते हैं, सब मिसयूज, सब लोग आके मिसयूज करते हैं। याद हो गया? देखिए अभी हाथों हाथ रेडी हो गया। एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मतलब होता है किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना। आंसर भी इसका, आंसर बोल रहे हैं, सिनोनिम भी इसका एक्सेप्ट दिया था। और आलिंगन करना या फिर किसी बात को एम्ब्रेस करना, मतलब धारण कर लेना, स्वीकार कर लेना, ऐसा करके होता है एम्ब्रेस। जैसे उन्होंने मेरी बातों को बहुत अच्छा से एम्ब्रेस किया, मतलब स्वागत किया,
प्रोत्साहित किया, अप्रिशिएट किया, अगला लिख दिया। एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज। भोजपुरी में होता है पुरखा। एंसेस्टर्स का मतलब क्या होता है? पूर्वज, भोजपुरी में पुरखा। फॉर फादर्स इसको कहते हैं हम लोग, फॉर फादर्स मतलब पिता के पिता, पिता परम पिता भगवान श्री रामचंद्र जी, फॉर फादर्स। ठीक है, तो एंसेस्टर का मतलब क्या होता है? फॉर फादर्स, मतलब पूर्वज। अगला है बेनेवोलेंट। इस शब्द पे हम आपको पकाएंगे, तो 30 सेकंड आप स्किप कर सकते हैं, आपको पकने का शौक नहीं है तो, क्योंकि इस शब्द से जुड़े हम कुछ और शब्द बताएंगे आपको। क्या है क्वेश्चन? बेनेवोलेंट, BENEVOLENT, बेनेवोलेंट। ये पहला वाला बी है, थोड़ा यूनिक भी है, मार्केट में नया आया है। देखिए बेनेवोलेंट का क्या दिक्कत है, सबसे बड़ा दिक्कत क्या है? इसका मतलब तो काइंड होता है, तो पहले तो इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर क्या था? काइंड था। अब आते हैं, कंटिन्यू इसको करते हैं, खुद से कुछ थोड़ा ज्ञान दे दे इस पे। देखिए, जो काइंड किया, जिसने किया, तो बेनेवोलेंट क्या है? वो आदमी है, बेनेवोलेंट पर्सन है। ठीक है, अगर तो उस काइंडनेस को क्या कहते हैं? बेनेवोलेंस कहते हैं। बेनेवोलेंस, LENCE हो जाएगा। ठीक है, तो वो एक नाउन हो गया। ये क्या हो गया? एडजेक्टिव है। बेनेवोलेंट एडजेक्टिव, और बेनेवोलेंस क्या हो गया? नाउन हो गया। अगला क्या है? इसको सेंसर भी कहते हैं कुछ लोग, सेंसर, लेकिन सेंसर है नहीं, सेंसियोर टाइप का दिखता है ना, सेंसियोर, लेकिन सेंसर भी बुलाते हैं इसको। इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज मतलब किसी की निंदा करना, आलोचना करना। अगला क्या है? कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है सीक्रेट। कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है सीक्रेट। सीक्रेट नहीं है, सीक्रेट है। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा गुप्त रोग नहीं है, ये गुप्त बात है। कॉन्फिडेंशियल मैटर बहुत सारे सरकारी विभाग में जाएंगे, गवर्नमेंट बहुत सारे विभाग में, तो कॉन्फिडेंशियल बातें हैं, कॉन्फिडेंशियल कॉपीज ऐसा करके होता है। ठीक है, अगला क्या है? डेंजरस है। डेंजरस का मतलब हजार्डस, इसका हजार्डस दिया था HAZARDOUS। हजार्डस का मतलब खतरनाक, डेंजरस। ठीक है, अगला है ऑब्स्टिनेट, OB ऑब्स्टिनेट। इसका मतलब जिद्दी, हठी, हठधर्मी, स्टबन। कोई जिद्दी आदमी को स्टबन भी बुलाते हैं, ऑब्स्टिनेट भी बुलाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या था? ऑब्स्टिनेट का जिद्दी, स्टबन, हजार्डस। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल, सेंसियोर। इसको सेंसियोर बोलिए, मजा आएगा। सेंसर, ऐसे सेंसर होता है, मैं क्लियर कर दूं। अगला है इलिसिट। इलिसिट का मतलब देखिए, अनलॉफुल, मतलब जो नियम कानून के खिलाफ हो, अनलॉफुल हो। हाँ, अनलॉफुल हो या इलीगल हो। ठीक है, तो इलीगल भी इसका आंसर है, अनलॉफुल भी इसका आंसर है। समझ पा रहे हैं? इरेसिबल है अगला, बहुत अच्छा वर्ड है। इरेसिबल उस पर्सन को कहते हैं जो तुरंत चिढ़ जाए, SCIBLE। मैं पर्सनली इसको यूज करता हूं, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। मतलब कोई आदमी अगर बहुत जल्दी चिढ़ जाए तो उसको बोल सकते हैं बहुत इरेसिबल है भाई। तो यूं मुझे आदत यूज करने का, कर लेता हूं कभी कभी, तो आपस में कि भाई इरेसिबल, इसको थोड़ा आराम से, मतलब तुरंत चिढ़ जाएगा। इरेसिबल का मतलब क्या होता है? इसमें आंसर दिया था इरिटेबल, मतलब जिसको इरिटेट किया जा सके बहुत आसानी से, वो इरिटेबल है। अगला है प्रोमिस्कुअस। ये हालांकि देखिए, प्रोमिस्कुअस बोलिए, जो बोलना बोलिए ना यार। प्रोमिस्कुअस का मतलब है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो हम बता देते हैं। इसमें तो दिया, जो सिनोनिम दिया है, देख सकते हैं, सिनोनिम है, दिख रहा है। इसमें तो सिर्फ सिनोनिम दिया है, मतलब ये हमें लग रहा है कि एग्जैक्टली तो मतलब नहीं दिया गया है। ये इसमें दिया गया इनडिस्क्रिमिनेट, लेकिन थोड़ा सा फर्क है दोनों में। इनडिस्क्रिमिनेट में, प्रोमिस्कुअस में फर्क है। क्या फर्क है? दिस इज रिलेटेड टू एनी सेक्सुअल मैटर्स। कोई भी ऐसा सेक्सुअल मैटर्स के रिलेशन में इसको यूज किया जाता है प्रोमिस्कुअस का मतलब। जैसे कोई व्यक्ति का बहुत सारे सेक्सुअल संबंध हो, ऐसा ऐसा करके, तो उसमें प्रोमिस्कुअस को यूज किया जाता है। लेकिन इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव, ऐसा ऐसा करके। तो इसका अलग थोड़ा सा सेंस है, लेकिन फिर भी दे दिया है कि हाँ इनडिस्क्रिमिनेट मतलब ऐसा करके कि हाँ भेदभाव, छूत। प्रोपिनक्विटी, ये भी वर्ड पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इसे VVI कर लें,
वेरी वेरी इलीगल। प्रोपिनक्विटी, प्रोपिनक्विटी क्या है? नियरनेस, हाँ नजदीकी, किसी चीज में अगर नजदीकी है उसी को हम लोग प्रोपिनक्विटी कहते हैं। अब दो बचे हैं, एक पेनल्टीमेटम, एक पेनल्टीमेट है और एक खत्म। आर्टफुल है मतलब जो बहुत दिमाग चलाए लेकिन नेगेटिव सेंस में, किसी को बदनाम करने में, किसी का कुछ बिगाड़ दे, धूर्त। ठीक है, तो आर्टफुल का मतलब दिया था कनिंग, CUNNING, कनिंग। ठीक है, और द लास्ट वन इज फेचुअस। फेचुअस का मतलब क्या होता है? धूर्त बोले ना, इसका मतलब, हाँ फेचुअस का मतलब कोई बेवकूफ टाइप का, सिल्ली, कोई सिल्ली या बेवकूफ, मूर्ख। सिल्ली बहुत ही सिल्ली है भाई, बहुत ही सिल्ली है, बेवकूफ है, ऐसा करके, ऐसा करके। समझ पा रहे हैं? तो बस यही तक था जो था, वो वही शायरी मुझे याद आ रहा है कि फिर से बोलेंगे, मुझे मन कर रहा है फिर से बोलेंगे, तो बहुत अच्छा लगा था मुझे। तो जॉन एलिया साहब कहते हैं कि, क्या कहते हैं जॉन एलिया साहब, जाके पीछे देख लीजिएगा। ठीक है, ख्याल रखिए, खुश रहिए और मिलते हैं जल्द आपसे अपने किसी भी लेक्चर में। बाय बाय, जय श्री राम।